लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर को। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है पहला, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल स्वरूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, स्वरूप। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड स्वरूप क्या होता है? सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इससे पहले हमारे को समझना क्या पड़ेगा। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं को मैंने बताया था कि वो संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हो, मतलब जो खुद के पहाड़े में आए अथवा एक के पहाड़े में आए, मतलब जिसके मात्र कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन संख्याओं को देखा जाए तो इन संख्याओं में ये संख्याएं किसी के पहाड़े में नहीं आती, ये स्वयं के पहाड़े में आती है। ठीक है, और एक के पहाड़े में आता है, मतलब इसके मात्र कितने गुणनखंड होंगे, 2 के। फॉर एग्जांपल मैं 2 को बात करता हूँ तो 2 के 2 ही गुणनखंड होंगे। एक तो होगा 1 दूना 2, ठीक है, दूसरा क्या होगा 2 एकम 2। ठीक है, उसी टाइप से अगर आप 3 की बात करो, 3 की बात करें अपने सेकेंड हमारा जो है 3, तो 3 के भी 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 तिहाई 3 और 3 एकम 3। ठीक है, तो कितने गुणनखंड मिल रहे हैं? 2 ही गुणनखंड। पहला 1 दूना 2, फिर 2 एकम 2, तो मात्र 2 ही गुणनखंड मिले। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल स्वरूप। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल स्वरूप ही क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनफल होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो समझ ही गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 140 है। ठीक है, 140 का क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल स्वरूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 140 को, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो 140 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास? 2 से विभाज्य करेंगे। ठीक है, तो कीजिए, कितना आ जाएगा? 70, फिर 2 से करना है वापस, तो कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 35 तो आता नहीं। ठीक है, 5 वाले अंक आते नहीं, सभी संख्या आ सकती है तो कट सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर किससे ले सकते हैं अपने? तो अपने इसे हम 3 से अगर डिवाइड करें, मतलब 3 से भाग देवे 3 से, तो 3 से ही भाग देने पर नहीं कटेगा। ठीक है, 3 एकम 3 और फिर 5 तो आएगा ही नहीं, तो हम इसलिए किससे लेते हैं? 5 से। तो 5 होते हैं 35। ठीक है, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड स्वरूप क्या आ जाएगा 140 का? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखो, ये जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अविभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस स्वरूप को क्या कहते हैं हम? अविभाज्य गुणनखंड स्वरूप। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 156। तो 156 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाज्य करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 चौथे 14, फिर 1 हासिल बचने वाला है तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6 और 1 हासिल बचेगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो 2 9 18। फिर किससे जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं, कि 2 पहाड़े में 9 आता नहीं, तो फिर 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। ठीक है स्टूडेंट, 9 अब किससे डिवाइड करोगे इसको? 13 तो किसी के पहाड़े में आता है नहीं, तो सिर्फ 13 के पहाड़े में 13 आता है, तो 13 एकम 13। तो आप 156 के बराबर में क्या लिख सकते हो? जितनी संख्या है उसका गुणनफल स्वरूप लिख दो, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी संख्या हैं सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल स्वरूप को ही हम वापस बार बार बोल रहा हूँ कि अभाज्य संख्या के गुणनफल स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है? 38 25। ठीक है,
तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने पे कटेगा नहीं, विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम किससे भाग देंगे? पहले 3 से ट्राई करेंगे हम। 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 मतलब ये 22 हो जाने वाला है। तो फिर कितना जाएगा? 3 सत्ते 21, और 22 में से 21 गया मतलब 1 हासिल बचेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 15। तो 3 बचे 15, फिर 3 से ले जाते हैं, तो 3 चौका 12, फिर 3 दूना 6, और फिर 3 बचे 15, फिर 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 3 एकम 3, तो 1 हासिल बचेगा, तो 3 चौका 12, और उसके बाद 1 कटेगा नहीं। तब फिर हम किससे ले जाएंगे? किससे हम भाग करने वाले हैं? 5 से। ठीक है, तो 5 से कीजिए, तो 5 के पाड़े में 40 आ सकता है, 42 तो आएगा नहीं, तो 40 को डायरेक्टली आप ले सकते हो। तो 5 8 कितना ले सकते हो? 40, फिर कितना जाएगा? 2 बचा, तो 5 बचे 25, फिर 5 से ले जा सकते हो, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 किसी के पाड़े में आता है नहीं, 17 खुद के पाड़े में आता है, तो 17 एकम 17। ठीक है, तो इस टाइप से 38 25 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड स्वरूप होगा वो क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा? 17। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो 5000 क्या है हमारे पास? 5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 5005 का अगर देखें तो 3 से डिवाइड करने पर ये नहीं कटने वाला है। ठीक है, तब किससे करना पड़ेगा हमें? 3 के बाद की अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 से करते हैं। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब क्या करोगे? अगर आप 5 से करते हो तो 5 दूना 10, 5 के पाड़े में 1 तो आता नहीं, तो फिर से किससे करना पड़ेगा? 7 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, कितना बचने वाला है हमारे पास? 3। ठीक है, अगर डिवाइड करते हो 7 से 1001 को 7 से, तो 7 एकम 7, और बचेगा 3, 7 चौका 28, 2, और 7 21। ठीक है, ठीक है, तो कितने बार में गया हमारे पास? 143 में। ठीक है, तो यहाँ पर वापस किससे करोगे आप? 7 से करोगे तो जाएगा नहीं, तो फिर किससे करना पड़ेगा हमें? 11 से। ठीक है, तो 11 से करते हैं, तो 11 एकम 11। ठीक है, 143 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 एकम 11, और कितना बचने वाला है? 11 3 33, कितना टाइम कटेगा? 3 टाइम। तो फिर 13 तो किसी के पाड़े में आते नहीं, 13 खुद के पाड़े में आता है, तो 13 कम कितना हो जाएगा? 13। तो इस टाइप से अगर आप 5005 का अभाज्य गुणनखंड स्वरूप क्या होगा हमारे पास? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास? 13। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको मैं डस्ट कर देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 5वां। ये हमारा क्या था? चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सॉरी, चौथा। 5वां क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 7429। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करोगे सबसे पहले? ठीक है, तो ये बड़ी संख्या है और इसको डिवाइड पहले किससे करना है सोचना पड़ेगा। अगर आप 7 से भी करोगे डिवाइड तो 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से करोगे तो 11 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 7 और 11 के बाद जो संख्या आती है अभाज्य संख्या, वो हमारे ज्ञान से 13 आती है। तो 13 से भी अगर आप डिवाइड करते हो तो 13 से भी डिवाइड नहीं होने वाला, तो फिर किससे होगा? तो 13 के बाद जो अभाज्य संख्या है उससे होगा। तो 13 के बाद जो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है? 13 के बाद जो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है? 17 है। ठीक है, तो 17 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 17 चौक 68, 4 बार में जाएगा। डिवाइड करते हैं अपने 74 29 को हम 17 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 17 चौक कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। कितना बचने वाले हैं हमारे पास? 6, फिर 17 दिया 51, फिर कितना बचने वाला है हमारे पास? 19, 119, फिर 17 7 कितना हो जाएगा? 119। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बार में गया?
437 बाद में डिवाइड करोगे तो कटेगा। ठीक है, ठीक है। 17 चौका 68, फिर 17 तिया 51 और फिर 17 सत्या 119। अब बात है स्टूडेंट, अब ये किससे कैंसिल होगा? ठीक है, अब ये किससे कैंसिल होने वाला है? तो 17 से आप वापस इसको अगर कैंसिल करने जाओ तो नहीं होगा, कैंसिल है। ठीक है, ओके। तो हम किससे कैंसिल करेंगे? 17 के बाद जो अभाज्य संख्या आ रही है, 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 19 आएगी। 19 से आपने कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो 19 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? 19 से अगर आप डिवाइड करते हो, किसको करना है? 437 को 19 से, तो 19 दूना कितना होगा? 38। ठीक है, 57 बचने वाला है। ठीक है, तो 19 दिया कितना हो जाएगा? 57 00। तो हमारे पास कितने बार में कैंसिल हुआ? 23 बार में। ठीक है, तो 19 के पहाड़ अगर 23 बार पढ़ते हो तो 437 आ जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा? तो 23 तो किसी के पहाड़े में आता नहीं है, 23 खुद के पहाड़े में आता है, तो 23 से कम क्या हो जाएगा? 23। तो इस टाइप से देखा जाए तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास? 7429 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आया? 17 गुणे 19 गुणे कितना आ गया? 23। ठीक है स्टूडेंट। नाउ तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करने पर जो भी अभाज्य संख्या आएगी हमारे पास, ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे? गुणनफल स्वरूप में लिख देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड स्वरूप। ठीक है स्टूडेंट, तो